हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। और पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ट्रेड पेपर को कैसे क्लियर करना है और CBT 1 से पहले किस तरह से आपको स्ट्रेटजी रखनी थी उसके बारे में मैंने बताया था। तो इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है वो कई लोग मुझे मैसेज किए हुए थे कि आप बता दीजिए कि CBT 1 से पहले कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि CBT 1 से पहले मिनिमम आप ये 3-4 चैप्टर कम से कम पहले कवर कर लीजिए। लेकिन उससे पहले जब आपकी CBT 1 की तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो ही आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि CBT 1 आपका क्लियर हो। इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर आपको मिनिमम अगर मैं कहूँ तो आपको 55 से प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और कई कई जोन में 60 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है। तो क्योंकि सीट कम है तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा ही। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर आपको CBT 1 से पहले पढ़ने चाहिए, और सिलेबस भी मैं उसमें आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इलेक्ट्रीशियन में हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि सभी लोग ITI की बुक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो भी ट्रेड हो आपका वो ITI का आप बुक अपने पास खरीद करके जरूर रख लीजिए, वही काम में आएगा आपका पार्ट बी क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास नहीं है तो आप मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर जो किरण पब्लिकेशन का है 10,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, टाइप वाइज करके दिया हुआ है, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। रीजनिंग का भी बुक है, सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है 8700 इसमें भी क्वेश्चन है। उसके बाद से अगर आप CBT 1 और CBT 2 के कुछ पेपर्स का कलेक्शन चाहते हैं जिसमें ट्रेड पेपर भी हो, और ट्रेड पेपर बहुत ज़रूरी भी है, ट्रेड पेपर अगर आपका रहता है तभी आप जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसका भी अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का पहले और दूसरे स्टेज का पेपर 56 सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है विद ट्रेड, तो आप चाहे तो ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आइए देख लेते हैं कि LP 2024 में पार्ट बी में जिनका भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनको कौन कौन से चैप्टर अभी कवर कर लेने हैं CBT 1 एग्जाम से पहले। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट बी को हमें कैसे आसानी से क्लियर करना है। CBT 1 से पहले ट्रेड पेपर को लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया था। तो उसी में मैंने बताया था कि मेरा जो ट्रेड पेपर था वो इलेक्ट्रीशियन था, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स इसमें पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़ा CBT 1 और CBT 2 के बीच में। लेकिन मैंने कहा था कि इस बार उस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या क्या चैप्टर है जो पहले हमें CBT 1 से पहले पढ़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख दिया हुआ है, और अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि CBT 1 से पहले कौन कौन से चैप्टर आप पहले कवर कर लीजिए जिसका टॉपिक छोटा है, और उसके कुछ पॉइंट पार्ट ए में भी आपको मदद करेंगे, और पार्ट बी में मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट ए में भी देखने को मिलता है, और CBT 1 पेपर अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपको साइंस के जो क्वेश्चन हैं कुछ थोड़े बहुत एक आध दो न्यूमेरिकल आपको किसी न किसी के पेपर में देखने को मिल जाएगा, और थियोरी भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 9th-10th में भी तो देखने को मिलता है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल्स वहीं से आते हैं, और बहुत सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और वही न्यूमेरिकल आपको पार्ट बी में भी देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रिकल्स कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, और इन सब के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो थियरी पोर्शन है वो उसमें दिया हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में जैसे ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इसमें दोनों चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये दोनों चैप्टर पहले हमें CBT 1 से पहले कवर कर लेने हैं। बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो पोर्शन है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अगर आप देखेंगे पार्ट बी में तो इन्हीं दो टॉपिक से देखने को मिलेगा। उसके बाद से पहला और दूसरा चैप्टर आप कवर कर लीजिएगा, CBT 1 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तीसरा है सेल एंड बैटरी। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का ये टॉपिक है, और बहुत ही छोटा ये चैप्टर है। मुझे लगता है कि अगर आप थियरी की बुक से अगर आप देखने जाएंगे तो ये 7-8 पढ़ने का नोट्स, मतलब 7-8 पढ़ने का ही चैप्टर होगा, और इसमें नोट्स आप बनाएंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 पेज, मुझे लगता है 2 पेज में भी अगर आप बनाते हैं तो हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 पेज में सेल एंड बैटरी कवर हो जाएगा, और इसमें थियरी पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अब ये 3 चैप्टर हो गए आपको पढ़ने हैं। उसके बाद से मैं 2 चैप्टर और इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें जो बहुत आसान है। 11th नंबर का चैप्टर है इल्यूमिनेशन, इसमें भी थियरी पोर्शन है ज़्यादातर देखा जाए तो। उसके बाद से 12th नंबर का जो चैप्टर है इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, तो ये चैप्टर भी थियरी वाला पोर्शन है। ध्यान देना है आपको, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ITI का बुक आपके पास होना चाहिए।
ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आईटीआई की बुक से ही ये चैप्टर सबसे पहले कवर करिए आप। और उसमें एक बात ध्यान देना है कि हर एक चैप्टर में आप देखेंगे एक्सरसाइज दिया होगा, तो एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करिएगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर एक आईटीआई की बुक में दिया रहता है। ये क्वेश्चन आपको एकदम तैयार होने चाहिए। अगर कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप छोड़ के भी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मिनिमम आपको क्या करना है, उसमें का एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है उसको ज़रूर देखिएगा। 1 घंटे में ही कवर हो जाएगा मैक्सिमम। अगर आप मान लीजिए उसका आंसर नहीं जानना है तो उसका आंसर भी दिया रहता है, तो आंसर देख के आप एक बार रट लीजिए, देख लीजिए। लेकिन जो कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाइएगा, बस जिसको आपको छोड़ के जाना है, जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज देख लीजिएगा, जिसमें से 20-30 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे एक्सरसाइज में रहेगा। तो एक बार तो आधे घंटे में उसको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा आसान सा जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाए और आपको पेपर में वो आ जाए। तो ये इतना चैप्टर आप इसमें से देख लीजिए पहले, CBT 1 से पहले जिनका भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है, इसमें से कोई 1-2 चैप्टर अभी आप पढ़ चुके हैं, तो एक चैप्टर और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ट्रांसफार्मर में भी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो ट्रांसफार्मर भी आप चाहे तो एक कवर कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कवर कर लीजिए। इसमें 4-5 इंस्ट्रूमेंट है, जिसका बस आप बेसिक थियरी आप जान जाइए। बाकी जनरेटर और मोटर का सिर्फ और सिर्फ आप थियरी समझ लीजिए। थियरी क्या मतलब, यह प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। बाकी इसको अभी नहीं पढ़ना है। तो मैंने बताया ऊपर से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक इलेक्ट्रिकल और सेल एंड बैटरी 3 चैप्टर यहाँ पे हो गए। उसके बाद से इल्यूमिनेशन और इंसुलेटर, ये 5 चैप्टर हो गए। बस इतना आप क्या करिए कि आप CBT 1 से पहले इसको कवर कर ले जाइए। और इसके अलावा आपको ट्रेड पेपर जो 2018 में हुए हैं वो भी आपको पढ़ के रखना है, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, कम से कम कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से, बेसिक इलेक्ट्रिकल से, सेल एंड बैटरी से, तो इसके क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं वो सारे चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे 100% आपके हो ही जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग भी द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल पर बने रहिए, और रेलवे की हर एक एग्जाम के लिए जो भी मुझसे ज़रूरी हो सकता है गाइडेंस के तौर पर, मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।